अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए एक ऐसा एआई एजेंटली आपके कंप्यूटर को पूरा ऑटोमेट कर दे और आपके कंप्यूटर को कुछ भी करा सके, जैसे कि कोडिंग, मैसेज, पेमेंट, टिकट, बुकिंग, अलार्म या फिर रिमाइंडर, सब कुछ। हेलो, मेरा नाम अनुराग और आपका स्वागत है अनुराग टेकमाइजर में। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई एजेंट के बारे में जो आपके काम को बहुत ही आसान और आपके सिस्टम को ऑटोमेट कर देगा। एक ऐसा ऑटोनोमस एजेंट जिसका नाम क्लाउड बोट है, लेकिन हम आज के टाइम पर इसे मोल्ट बोट के नाम से जानते हैं। इसको बनाने वाले महान व्यक्ति का नाम पीटर स्टीनबर्ग है। इसको बनाने की शुरुआत नवंबर 2025 में हुआ था, 27 जनवरी 2026। इसे मोल्ट बोट के नाम से लॉन्च किया गया। हाँ, मोल्ट बोट वही जो आप समझ रहे हैं। मोल्ट बोट जो एक केकड़े से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला, एआई एजेंट क्या होता है, मोल्ट बोट एआई एजेंट क्या है, मोल्ट बोट कैसे यूज कर सकते हैं, चौथा, क्या क्या करता है, मतलब मोल्ट बोट क्या क्या कर सकता है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज सिक्योरली। मोल्ट बोट एआई एजेंट एक तरीका के एजेंट है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एआई एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एआई एजेंट क्या होते हैं, तब तक आप मोल्ट बोट को नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। Number one. एआई एजेंट क्या होता है? तो एआई एजेंट एक तरीके का एक सिस्टम होता है जो अपने इन्वायरमेंट को समझता है, खुद डिसीजन लेता है और अपने गोल को पूरा करने के लिए एक्शन करता है। तो हम अगर मोटा मोटा इसको और भी आसान भाषा में समझे तो हम एक एआई एजेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्व, दूसरा सोचता है और तीसरा जो है एक्ट करता है। तो जो ऑब्जर्व करता है ये अपने इन्वायरमेंट को देखता है, समझता है, उसके बाद में वहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है। इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि अब इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है। उसके बाद लास्ट में ये एक्ट करता है कि जो उसने सोचा अब उसको किस तरीके से परफॉर्म करेगा। पूरा ऑटोनोमस सिस्टम होता है जो इंसानों की तरह अपने इन्वायरमेंट को समझता है, सोचता है और बाद में उस चीज को परफॉर्म करता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पर्सन या इंसान की जरूरत नहीं होती है। एक सिस्टम अपने आप सारी चीजें खुद करता है। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों को डाउट होगा कि चैटबॉट और एआई एजेंट के अंदर क्या फर्क होता है। ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होते हैं। तो जो चैटबॉट होता है उससे हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, उसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। जैसे कि किसी चैटबॉट से जब तक आप कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे तब तक वो आपका जवाब नहीं देगा। लेकिन जो एआई एजेंट होता है वो खुद टास्क को प्लान करता है और एक्शन करके उस चीज को पूरा करता है। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एआई एजेंट क्या होते हैं। तो वापस लौटते हैं अपने मोल्टोट एआई एजेंट के ऊपर। तो मोल्टोट एक ओपन सोर्स एआई एजेंट है। अगर आपको नहीं पता कि ओपन सोर्स क्या होता है तो आपको बता दूं कि यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। मतलब यह कैसे बना है या किस तरीके से इसको प्रोग्राम करा गया है ये कोई भी देख सकता है और अगर चाहे तो इसमें कुछ बदलाव या इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। खासकर ये डेवलपर्स के लिए होता है या प्रोग्रामर के लिए ये चीज होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह एक एआई एजेंट की तरह होता है जो कि अपने आप को, अपने इन्वॉल्वमेंट को खुद समझता है, खुद डिसीजन लेता है और खुद परफॉर्म करता है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी आपके लिए सारा काम करेगा, जैसे सोशल मीडिया मैनेज करना या आपके लिए कोई लेटर लिखना या किसी का कॉल आ रहा हो तो उसको पिक करना या कहीं कॉल करना या आपके लिए मैसेज करना, आपका कोई अलार्म सेट करना, को रिमाइंड करवाना, लिटरली कुछ भी कर सकता है आपके लिए। Number two. हम बात करते हैं मोल्ट बोट यूज कैसे कर सकते हैं। मोल्ट बोट का यूज करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह हमारे लोकल सिस्टम या लोकल मशीन पर या फिर हमारे सर्वर पर रन होता है, जो कि अपने सिस्टम के अंदर टर्मिनल को यूज करते हुए इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्रोम पर या कोई भी आप ब्राउजर चला रहे हैं उस पर आ जाना है और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है क्लाउड बोट, या आप यहाँ पर मोल्ट बोट भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोल्ट बोट लिखता हूँ, मोल्ट बोट। ठीक है, सिंपल ये टाइप कर देना और जो सबसे ऊपर हमारे पास वेबसाइट आएगी ओपन क्लो डॉट ए आई नाम से, ठीक है, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा और इसकी ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक टाइप का दिखेगा। ठीक है, आप इसको जस्ट कॉपी करो और अपने पावर सेल या अपने कमांड में जाके वहाँ पे आप इसको जस्ट पेस्ट करके और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो नहीं बताने वाला। आप बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या तो मैं इस टॉपिक पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हम इसके बाद में अब और बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है और क्या करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Number three. तो अब बात करते हैं कि इसको आप, मतलब ये क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या फीचर हैं जो आपके काम को
कर सकता है, जो आपके काम को ऑटोमेट कर सकता है फुल्ली। तो सबसे आप इसको जैसे कि आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट इट डज़। तो इसमें आपको अभी तो 6 चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं अभी आपको और चीज़ें बताऊँगा जिससे आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं रन ऑन योर मशीन, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आप अपने लोकल मशीन के ऊपर अपने टर्मिनल या अपने कोई भी आपका सर्वर है, तो आप वहाँ पे इसको रन कर सकते हो, ठीक है? जो कि आपके डिवाइस के अंदर ही और आपके अपने पर्सनल सर्वर के ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी थर्ड साइट पर या थर्ड वेबसाइट पर नहीं जाती है, आपके सिस्टम के अंदर ही रहती है। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका मैक हो गया या विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एंट्रोपिक हो गया, कहीं पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड वाला है एनी चैट ऐप, ठीक है? एनी चैट ऐप मतलब ये है कि आप इस जब एजेंट को यूज़ करोगे तो कहीं न कहीं से तो आप इसको एक्सेस करोगे ही, ठीक है? कहीं न कहीं से आप इसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, आपके लिए क्या परफ़ॉर्म करना है या क्या चीज़ ऑटोमेट करनी है। तो इसको आप किसी भी एप्लीकेशन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप से कर सकते हो, टेलीग्राम से कर सकते हो, डिस्कॉर्ड से कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैसेंजर ऐप है, जिससे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो और आप इसको आगे क्या करना है वो आप बता सकते हो। थर्ड है पर्सिस्टेंट मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपकी कही गई बातों को या आप मैसेज को जो आप इससे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी बात को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सके। जिस तरीके से आप किसी इंसान से बात करते हैं, मान लो आपने किसी अपने दोस्त से 1 हफ्ते पहले जो बात करी है और आज वो बात आप करना चाह रहे हो दोबारा से, अगर आप इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करते हो तो आपका दोस्त उस चीज़ को याद रखेगा जो आपने पहले बात करी है, ना कि वो भूल जाएगा। तो उस तरीके से ये एजेंट भी है जो आपकी बातों को हमेशा याद रखता है। अगर आपने 1 महीने पहले कोई भी इंस्ट्रक्शंस इसको दिया था, तो आज भी उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? आज भी उस चीज़ों को याद रखेगा। चीज़ को याद रखने की मेमोरी को कहते हैं पर्सिस्टेंट मेमोरी। हम थर्ड नंबर पे आते हैं ब्राउज़र कंट्रोल। ये आपके किसी भी ब्राउज़र को पूरे फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आप यूज़ करते हैं क्रोम, ठीक? आपके वीडियोज़ के लिए, आपके प्रेज़ेंटेशन के लिए कोई भी कंटेंट रेडी करना है, तो आप जस्ट इसको इंस्ट्रक्शन दो और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से बहुत सारे कंटेंट आपके लिए बना के रख देगा। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, तो ये आपके लिए फॉर्म कहीं से भी कोई भी आपको गूगल फॉर्म भरना है या कोई भी चीज़ भरनी है, आप जस्ट इसको इंस्ट्रक्शंस दो और आप उसको सारा डेटा दो और आपके लिए सारी चीज़ें करके दे देगा। तो नेक्स्ट है फुल सिस्टम एक्सेस। अब ये करेगा कैसे? अगर आपकी इतनी सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, आपके सारे काम को ऑटोमेट कर रहा है, तो इसको डेटा भी चाहिए, परमिशन भी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, आपके कंप्यूटर के अंदर जब इंस्टॉल होगा तो आपसे सारी परमिशन माँगेगा कि आप अपने फाइल का परमिशन दो, फ़ोल्डर्स का परमिशन दो, आप अपने जितने भी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जितने भी साइटें हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आपके सिस्टम के अंदर के हर एक चीज़ का एक्सेस इसके पास होना चाहिए, तभी आपके काम को फ्लेक्सिबली बहुत ही आराम से कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक डाउट दिमाग में आया कि हाँ, आज जब इतना डेटा इसको दे रहा हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो हाँ, आपका डाउट करना भी जायज़ है इसमें, जो कि एआई एजेंट है और एक नया चीज़ है, तो इसके ऊपर डाउट करना लाज़मी है। तो अभी इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको क्या-क्या करना है और क्या कैसे प्रॉब्लम हो सकती है और आप बचोगे कैसे इससे, ठीक है? स्किल्स एंड प्लगइन्स। अब स्किल एंड प्लगइन्स क्या होता है, जैसे कि इसको आप अपने हिसाब से और इसको एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाह रहे हो। जैसे कि ये तो इसके अंदर की जो स्किल्स होगी, ये चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो इसको कुछ अलग चीज़ें करवाना, तो आप इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अदर वेबसाइट पर आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करा है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। आप इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स ऐड कर सकते हो। स्किल्स मतलब जैसे कि इसको आपको कुछ और चीज़ें परफ़ॉर्म करवानी है, तो आप यहाँ से इसको और भी चीज़ सिखा सकते हो। जिस तरीके से इंसान को कुछ, मान लो मुझे कुछ चीज़ नहीं आती है और मुझे कहीं फॉर्म फिल करना है, तो मैं यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर उस चीज़ के बारे में सीखूँगा और सीखने के बाद अपने फॉर्म को फिल करूँगा। तो सेम ये भी उसी तरीके से है, आप इसको और चीज़ें सिखाओ ताकि ये काम को और ऑटोमेट कर दे। तो ये प्लगइन्स और स्किल्स बेसिकली इसी चीज़ के लिए हैं। मल्टीवोट एआई एजेंट आपके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप इसको परमिशन दोगे। अगर आप इसको परमिशन नहीं दोगे तो आपके कंप्यूटर में नॉर्मल एक चैटबॉट की तरह ही रहेगा, जो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको एक्सेस हर चीज़ का दोगे, तभी आपके अंदर सिस्टम को ऑटोमेट करेगा और आपके सारे काम को परफॉर्म करेगा। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर ये चीज़, ऐसी एक चीज़ आती होगी कि हमारा सिक्योरिटी का क्या? हमारे जो पर्सनल डाटा उसके अंदर है, उसका क्या? तो हाँ, ये थॉट तो बनता है। अगर आप इसको अपनी सारी पर्सनल चीज़ें दे रहे हो, आप उसको हर चीज़ का एक्सेस दे रहे हो, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी के तौर पर थोड़ा हानिकारक तो हो सकता है। तो इसको बिना ही पूरी जानकारी के आप इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करो। तो हम आगे बात करते हैं Number 4.
अब बात करते हैं ये आपके लिए नुकसान क्या-क्या कर सकता है? मतलब इसके नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? यह एक एआई नहीं पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपके ए टू ज़ेड सभी कामों को ऑटोमेट कर देगा। कैलेंडर से अलार्म तक, मैसेजिंग ऐप से चैटिंग तक और ईमेल भेजने से स्क्रिप्ट लिखने तक, यहाँ तक कि टिकट बुकिंग और पेमेंट करना, यहाँ तक कि आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। यह सब होने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन बस एक ही चीज़ जो हमें दिक्कत पहुँचा सकती है वो हमारी सिक्योरिटी। तो हम बात करते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हो सकता है ये उस चीज़ से हमें थोड़ा प्रॉब्लम कर सके। जैसे कि फाइल एक्सेस, आपके सारे काम को आसानी से ऑटोमेट कर पाए, आपके सारे सारे काम को आसानी से कर पाए, इसके लिए आपसे परमिशन माँगेगा। अगर आप इसको परमिशन देते हैं अपने फाइल और फ़ोल्डर का, तभी ये आपके सारे काम को ऑटोमेट तरीके से कर पाएगा। नंबर 2, सोशल मीडिया एक्सेस। अगर आपको ऑनलाइन डाटा चाहिए तो आपको अपने गूगल से कनेक्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी या का एक्सेस और बहुत सारी साइट्स जिनका आप एक्सेस करवाना चाहते हैं, उनका एक्सेस देना पड़ेगा। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स। अगर आप गूगल अकाउंट का एक्सेस और चैट जीपीटी का एक्सेस देते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एपीआई की का सीधा एक्सेस किसी एआई एजेंट को सीधे तौर पर मिल जाएगा, जो कि यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे एआई एजेंट जो अभी नया है, जिससे इसके बारे में हमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसको हर चीज़ का, हर एक सेंसिटिव डाटा का या इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना ठीक नहीं है। तो ये हो गए नुकसान जो आपको यहाँ पे इसको यूज़ करते टाइम पे आपको कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो हम लास्ट में बात करते हैं इस चीज़ को सिक्योरली यूज़ कैसे कर सकते हैं। Number 5. हाउ टू यूज़ सिक्योरली। तो अगर आपको सिक्योरली यूज़ करना है तो इसको सीधे तौर पर 2 तरीके हैं जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से और सिक्योरली यूज़ कर सकते हो, बिना कोई डाटा को या बिना कोई आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दिए बिना। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप सिक्योरली यूज़ कर पाओ तो उसके लिए जो सबसे पहला तरीका है, आप एक कंप्यूटर को अलॉट कर सकते हैं जो आपका पर्सनल हो, मतलब पर्सनल जैसे कि आप जिससे पर्सनली कोई काम ना करते हो, आपके घर में कोई खाली कंप्यूटर हो या आप इस चीज़ के लिए पार्टिकुलरली इसी काम के लिए आप इसको खरीद सकते हैं ताकि आपके काम को बहुत ही आसानी से कर सके, जिसमें आपका कोई सेंसिटिव डाटा नहीं होगा। दूसरा ये है कि आप वीपीएस सर्वर खरीद सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में आपको होस्टिंगर जैसी वेबसाइट से आपको वीपीएस सर्वर बहुत ही कम पैसों में मिल सकता है। वीपीएस सर्वर के थ्रू आप इसको बिना कोई सेंसिटिव डाटा प्रोवाइड करे आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जिससे आप उसको बिना भी कोई परेशानी के आप बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मल्टीवोट कोई एक एआई एजेंट नहीं है, बल्कि ये एक एआई का एक नया इवोल्यूशन है। अगर आपको ऐसी इन डेप्थ एआई एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम फ्यूचर में दोबारा आपकी फीड में आ सकें ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए।